कुतुब सितारा को अल्लाह ताला ने एक बुर्ज बनाया है, एक जगह उसको सुकून अता फरमाया है। और जब ज़मीन घूमती है तो सितारा तो गायब हो जाना चाहिए ना, किसी सिमत भी, क्योंकि उसे अल्लाह ने एक जगह ठहराव अता फरमाया, या ज़मीन को ठहराव अता फरमाया या दोनों को ठहराव अता फरमाया। जब दोनों ठहरे हुए हैं तो कुतुब सितारा हमें सही नज़र आता है, उनमें एक ही घूमता है, कुतुब सितारा घूमता है, तब भी कभी ना कभी हमारी आंखों से ओझल हो जाए, हम उसे ना देख सकें। वो रात के वक्त आप इशा के बाद या रात मगरिब के बाद देखें, तब भी वो एक जगह कुतुब शुमाल की तरफ आपको कुतुब सितारा नज़र आएगा। कुतुब भी कहती है हमारे तरफ, कुतुब शुमाली जानब को कुतुब भी कहती हैं। उसे कुतुब सितारा इसलिए इसको कुतुब सिमत कुतुब इसलिए कहा जाता है कि कुतुबी सितारे की वजह से शुमाल की तरफ जो है उसी की निस्बत से कुतुबी सितारे की वजह से कुतुब कहा जाता है, कुतुब दक्कन। अब ज़मीन घूमती है तब भी उसको गायब होना चाहिए, तो फिर तो मानना पड़ेगा कि दोनों ठहरे हुए हैं, ना ज़मीन घूमती है ना कुतुब सितारा घूमता है। हाँ, अलबत्ता मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेहलवी का दिमाग घूमता है, वो झूठ ज़रूर बोलता है, उसे पता है झूठ बोलने में क्या मज़ा है। या ज़मीन घूमे तब भी कुतुब सितारा को हमारी आंखों से ओझल होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का निज़ाम कुदरत है। और अगर ज़मीन नहीं घूमती तो कुतुब सितारा घूमता है तो तब भी हमारी नज़र से ओझल होना चाहिए, लेकिन दोनों नहीं होते, दोनों अपनी सिमत में डटे हुए कायम हैं, डटे हुए हैं। और ये शुमाल की तरफ डटा रहता है कुतुब सितारा। इससे देकर लोग जो हैं खाना काबा की सिमत मुकर्रर कर रात को, पहले जितने भी नेक साले लोग थे वो कुतुब सितारा को देखकर मस्जिद की नींव रखते थे, मस्जिद का मिंबर मेराब मुकर्रर फरमाते थे कि इस जगह मेराब रखो। फिर इधर उधर की चुनाई होती थी, दाईं साइड पे 10 फुट जाना है, 15 या बाईं साइड पे 10 फुट जाना है, या 60 फुट जाना है, लाखों फुट जाना है। पहले कुतुब सितारा मुकर्रर होता था, कुतुब सितारे के मुकर्रर देखने पर उसके बाद मस्जिद की ईंट रखी जाती थी, कुतुब सितारा इधर है तो मिराब इधर बढ़ेगा, और मिराब बन गया, अब खाना काबा उनके लिए आसान हो गया। चलो, ये बात आपको ये भी ज़हन में आनी चाहिए कि जो हमारे पाकिस्तान और हिंदुस्तान में मस्जिद का तयन है, ये भी कुतुब सितारे की वजह से आसान हो जाता है, ताकि खाना काबा हमारी नज़रों में सामने आ जाए। और जहाँ कहीं भी ऐसा कोई मसला बन जाए, नमाज़ पढ़नी है तो कुतुब सितारा देखें रात के वक़्त। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में आपके अगर दाएं कंधे की तरफ कुतुब सितारा है तो आपका मुंह जो है वो खाना काबा को ही है। आप नमाज बिला झिझक, बिला तरद्दुद आप नमाज पढ़ सकते हैं। मगर ऐसा नहीं होता। 365 हिजारिया, अब 365 सही 1/4 दिनों में जब ज़मीन गर्दिश सूर्य के गिर्द गर्दिश या चक्कर काटती हुई सूर्य की दूसरी सिमत जाती है तो कुतुब सितारा जो है साकन 9 माह या 6 माह या कम अज़ कम 3 माह गायब हो जाना चाहिए। अगर ज़मीन भी हरकत करती है तो कुतुब सितारा तो फिर एक जगह मुकर्रर है, अल्लाह ने कहा है मुकर्रर है, तो फिर तो 2 महीने 3 महीने 4 महीने या 6 महीने, कम अज़ कम 6 महीने 6 महीने हमारी आंखों से कुतुब सितारा गायब होना चाहिए। लिहाजा इस बात से भी पता चला कि ज़मीन भी साकन है, क्योंकि कुतुब सितारा का ज़मीन से कोई ताल्लुक़, ना ज़मीन उसकी मोहताज ना वो ज़मीन का मोहताज। अगर ऐसा नहीं होता तो साफ ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन को साकन बनाया
اسی لیے ہم رات کے وقت جب بھی آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں تو قطب ستارہ ہمیں ایک ہی جگہ کھڑا نظر آئے گا۔ زمین ساکن ہے اور ساکن رہے گی، باقی ہمیں قرآن مجید سے اور اپنے رب تعالیٰ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹی باتیں مشہور کر کے اپنے دین سے، اپنے علم سے، اپنے اسلام سے دور کیا جا رہا ہے۔ اس کی مثال آج جوان ہیں جو قرآن مجید، قرآن پاک کی تعلیم کو جانتا تک نہیں، اور غیروں کو سائنس کا اتنا گرویدہ، غیروں کی سائنس کا اتنا گرویدہ ہے کہ جب بھی اس سے بات کی جائے وہ سائنس کی زبانی بات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے قرآن کے بتائے اسلوب کے مطابق اپنی دین کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمان مصنفین جنہوں نے اپنے کردار عمل سے غیروں کو اور سورج پرستوں کو خوش کرنے کے لیے سورج کو جہاں کا مرکز قرار دے دیا ہے، جبکہ تمام کائنات کا مرکز و مرجع صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سورج کسی چیز کا مرکز نہیں۔ ہاں، سورج پرستوں نے جو سورج کی پوجا کرتے تھے، انہوں نے سورج کو تمام کائنات کا مرکز قرار دیا، اور ہم مسلمان سورج کو بھی، چاند کو بھی، زمین کو بھی، اور دنیا جہان کے آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے سب کو جو خیال کرتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کا محتاج، اور اللہ ہی سب کا مرکز و محور ہے۔ اسی کے مطابق سارے قوانین اور سارے امور انجام پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک ایس ایم شاہد، یہ جناب انہوں نے کتاب لکھی ہے اسلام اور سائنس۔ انہوں نے اپنی کتاب اسلام اور سائنس صفحہ 141 پر لکھا ہے کہ قدیم نظریات کا زوال۔ دیکھتے ہیں کہ یہ انسانی تاریخ کا عجیب و غریب تضاد ہے کہ حکمت و دانش اور سائنس کی کسی بھی تحریک کو جب بھی ضعف یعنی نقصان پہنچا تو مذہب ہی سے پہنچا۔ لو یہ بھی ہے مسلمان تو پہلی بات ہی مذہب کے خلاف لکھ رہا ہے۔ ایس ایم شاہد، یہ ایم اے میں اپنا کتاب پڑھائی جاتی ہے، ایم اے اسلامیات میں، اس کا نام ہی کتاب کا ہے، آپ نے نام سے بھی جان لیا، اسلام اور سائنس، ایس ایم شاہد صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ ایک اور کتاب ہے ان کے کسی اور کی ایک لکھی ہوئی ہے۔ یہ دو کتابیں بڑی ہیں، ایم اے اسلامیات میں عام طور پہ پڑھائی جاتی ہیں۔ یہ مذہب کے ہیں ہی خلاف، جنہیں مذہب کا پتہ نہیں وہ تو مذہب کے خلاف ہی رہیں گے نا۔ یہ مذہب کے خلاف ہیں، دین کے خلاف، اسلام کے خلاف۔ پہلی بات ہی لکھتا ہے بڑے دھڑلے سے، سینہ تان کے، شیطان کا چیلا بن کے نقصان پہنچائے۔ کیا نقصان پہنچائے؟ سائنس والے اپنی جگہ اپنا کام کر رہے ہیں، اسلام والے اپنی جگہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ اگر ہم یہ مان لیں گے کہ زمین ساکن ہے اسلام اور قرآن کے مطابق، تو اس میں دنیا کا کیا نقصان ہے؟ یعنی یہ بھی جھوٹ بولتا ہے۔ مرزا محمد علی جناح نعوذ باللہ من ذالک، مرزا محمد علی جیلوی صاحب
उनकी तरह ये भी झूठा तरीन इंसान। कि क्या है, बात तो नज़रिए की कि मेरा नज़रिया कि ज़मीन साकन है, कुतुब सितारा साकन है। नज़रिया इसमें क्या भाई, साइंस को तकलीफ़ हो गई, साइंस की टांग टूट गई, साइंस में दरार पड़ गई, झूठ बोलती है। और साइंस की किसी भी तहरीक को जब भी ज़ोफ़ यानी नुकसान पहुंचा है तो मज़हब ही से पहुंचा, मज़हब की रूह से नहीं, बल्कि रूह से नहीं, रूह से नहीं। मज़हब की रूह क्या है भी, ये नई बात है चतुंगड़ी, बल्कि मज़हब के जिस्म से। आगे लिखते हैं कि जिस्म से मुराद मजहबी इंतज़ामिया है। पुरोहित, पंडित, पादरी और मौलवी वगैरह से है, यानी पता यानी पेशावर इंतज़ामिया जो है, पेशावर इंतज़ामिया मुल्तज़िम और इबादत और रसूमात की बजा आवरी के ठेकेदार बन जाते हैं। पर ठेकेदार तो बनना ही बनना, जिन्हें अल्लाह ने समझ अता फरमाई है, जो हैं ही जहल, जिनको वहाँ जाकर असम्बली में ऊपर हमारा लीडर बन जाते हैं, नमाज ही ना आए, तो वो ठेकेदार कैसे बनेंगे? वो तो नहीं ना बन सकते। जैसे फवाद चौधरी ठेकेदार बन गया ज़बरदस्ती साइंस का, तो उसने ईमान वालों का बेड़ा गर्क ही करना है ना। महकमा मौसमियात भी कह रहे हैं कि चांद नज़र नहीं आएगा, झूठ बुलवा दिया सारी कायनात को, सारे पूरे पाकिस्तान वालों को नमाज जो है ना पढ़ा दी 29 रोज़े रखवा के। तो ऐसे जो जहल हैं उनके पीछे लग कर इस अपना दीन का बेड़ा गर्क ही होना है ना। इनसे तो फिर टक्कर लेनी पड़ती है, क्योंकि उनके वो बाइख्तियार होते हैं, तो जो जिनके इख्तियार नहीं वो टक्कर ही लेते हैं, टक्कर ही लेनी पड़ती है, हालांकि वो गलत करते हैं। महकमा मौसमियात वाले भी कह रहे हैं चांद नज़र नहीं आना, तो 30 रोज़े करने दो, कहीं ना कहीं से झूठ बुलवा दिया। और लानत ले ली खुदा की, एक रोज़ा पूरा खा गए। अगर ब्रैकेट लगाकर मौलवी से अपना पीछा भी बचाने की कोशिश करते हुए लिखते हैं कि ज़ाहिर है कि सिका उलमाए कराम और मुहक्किकीन और मुफस्सिरीन जो अपने कौल व फ़ेल में रूह मज़हब के करीब रहते हैं, वो इस तारीफ़ में शामिल नहीं, और तेरे प्यो की तारीफ़ में, इसके बाप की तारीफ़ में शामिल हैं। आम मुसन्निफ़ीन साहिब की इबारत को बगौर, मुसन्निफ़ साहिब की इबारत को गौर पढ़ा, जो मज़हब को मानते ही नहीं मगर मज़हब की रूह को तस्लीम करते हैं। जनाब मुसन्निफ़ साहब मज़हब क्या और मज़हब की रूह क्या है? मज़हब की रूह उसका नाम है कि अल्लाह ताला की ज़ात छोड़कर सूरज को तमाम कायनात का मरकज़ मान लें, ये है मज़हब की रूह। जबकि मज़हब कह रहा है कि सूरज चलता है और उसको छोड़कर इंसानों के कहने मान लें कि ज़मीन घूमती है, ये मज़हब की रूह है। अल्लाह कह रहा है ज़मीन ठहरी हुई है, सूरज चलता है, अल्लाह को छोड़कर सूरज को मरकज़ मान लो और ज़मीन को घूमता हुआ दिखा दो, मान लो, ये है मज़हब की रूह। जिस तरह मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी साहब कहते हैं, ये है मज़हब की रूह।
सफ़ा नंबर 142 पर यूं रकम तराज हैं कि कदीम मिस्र, बाइबल, अशोरिया, यूनान, रूम, चीन और हिंदुस्तान के बाशिंदे और मज़हब बुत परस्त थे। इस जगह मुसन्निफीन ने एक बात और छोड़ दी है, वो ये कि कदीम मिस्र, बाइबल, अशोरिया, यूनान और चीन के बाशिंदे सूरज परस्त और चांद परस्त और सितारा परस्त थे, और ये लोग जो जानते बूझते जानते बूझते हुए घुमा फिराकर बात करते हैं, मजहब से बाकी और मजहबी लोगों के दुश्मन हैं। ये बात मुसन्नफ ने इसलिए छोड़ दी कि सूरज देवता की हैसियत मालूम होते मुसलमान इस बात से इनकार न कर दें बावजह सूरज के खुदा होने के, वो अपने खुदा को ही मरकज़ बनाएगा, यानी मुसलमान अपने खुदा को ही सबका मरकज़ बनाएगा। ये बात शायद कुरान मजीद है, यानी ये बात कुरान पाक की गवाह है, शाहिद है कि अल्लाह ताला वादुला शरीक ही तमाम चीज़ों का मखज़ून मरकज़ो महवर है। कुछ कौम बुत परस्ती भी करती थी। अब आया मुक़द्दसा ये पहले हो चुका है जिक्र। फलम्मा जन्ना अलैहि लैलु रआ कौकबा क़ाला हाज़ा रब्बी फलम्मा अफ़ला क़ाला ला युहिब्बुल आफ़िलीन। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सितारे को देखा, कहा हाज़ा रब्बी, मेरा रब है। जब वो डूब गया तो फरमाया मुझे डूबने वाले पसंद नहीं। यानी मुसलमान मुसन्निफीन भी हक बयान नहीं करते। हक बयान करना अभी क्या तुम्हें तकलीफ है? सूरज को जो मरकज़ बना रहे हो, चलो तो वो तो इन्होंने सितारा परस्त, सूरज परस्त, उन्होंने अपना लोहा मनवा लिया। अल्लाह कह रहा है, कुरान पाक वाज़ेह कह रहा है कि ज़मीन जो है वो मरकज़ नहीं है, महवर नहीं है, मरकज़ अल्लाह की ज़ाती है। लेकिन ज़मीन को अल्लाह ने सुकून अता फरमाया है, ठहराया है, ताकि सुकून से हम भी रह सकें, हमें नींद भी आ जाए। कि नींद अपना आए ना आए, ज़मीन ही भागी फिर रहे तो हम सोएंगे कैसे? हर रोज़ ही तूफ़ान आया हो, हर रोज़ ही अंधेरी आई हो, फिर इसको अल्लाह की कुदरत मानते हो? अल्लाह कह रहा है कि रुकी हुई है, इसको मान लो। इसमें साइंस में क्या दरार आ जाएगी? अल्लाह का कुरान कह रहा है रुकी हुई है ज़मीन, मान लो। फर्श है, सबसे पहले पैदा फरमाई अल्लाह ने, तुम सूरज का टुकड़ा बताते हो। अल्लाह के कानून को गलत करना है, खुद नहीं मानना। इसी तरह दूसरी जगह हज़रत इब्राहीम फरमाया फलम्मा रअल कमरा बाज़िगन क़ाला हाज़ा रब्बी फलम्मा अफ़ला ला इल्लम यहदिनी रब्बी लअकूनन्ना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। जब कमर को देखा तो आपने फरमाया कि ये मेरा रब है। चाँद को जब वो गुरूब हो गया तो आपने फरमाया ऐ मेरी कौम, अगर मेरा रब मुझे सीधी हिदायत पर ना चलाता तो मैं तुम में गुमराह होता। यानी अल्लाह ने मुझे पहले हिदायत अता फरमा दी। ये तो तुम्हारे दिखाने के लिए, तुम्हें समझाने के लिए कहा है कि ये चाँद जो है ये खुदा नहीं है। इसी तरह फरमाया फलम्मा रअा अश-शम्सा बाज़िगतन क़ाला हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर। बाज़िगतन ज़्यादा चमकने वाला, दहकने वाला, जोर वाला, ताकत वाला और सबसे बड़ा सूरज है, ये मेरा रब है। फलम्मा अफ़लत, जब वो भी ख़त्म हो गया, वो भी डूब गया, तो आपने फरमाया क़ाला या कौमी इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून। ऐ मेरी कौम, जिसका तुम शिरक करते हो, जिसको तुम शरीक बनाती हो, मैं उससे बरी हूँ, बेजार हूँ
बरी हूँ मिम्मा तुशरिकून, जो तुम शिरक करते हो। तो ये बात पहले भी हो चुकी है, बहरहाल दोबारा फिर आ गई। कुरान पाक की आयत को अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक ने समझने की तलकीन फरमाई है, अल्लाह समझने की तौफीक भी अता फरमाए। तो निरा दूसरों को खुश करने के लिए, सूरज परस्तों को खुश करने के लिए, अगर आप लोग सूरज को मरकज़ कहते हैं कि सूरज ठहरा हुआ है और इसी गिर्द सूरज ज़मीन घूमती है, तो ये तुम्हारे अक़ल का इलाज कराने वाला है। खुद अपने अक़ल का इलाज करो। और या ये अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक ने फरमाया है कि ज़मीन से पहले 4 दिन में, अपना ज़मीन आसमान से पहले दोनों आपस में मिले हुए थे, तो दोनों को अल्लाह ने अलहदा कर दिया। जब अलहदा किया तो फिर पहला काम जो था, पहला काम कुरान पाक ने बताया, ज़मीन को अल्लाह ने पूरी तरह बनाया और उसके अंदर जितनी भी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें थी वो पैदा फरमाई। 4 दिन लग गए, 4 दिन। मिर्ज़ा साहब ज़रा तवज्जो दो, 4 दिन लग गए। 4 दिन अल्लाह ताला ने सर्फ फरमाए और ज़मीन के अंदर सारी चीज़ें हमारी सहूलत के लिए रखी। फिर आसमान को 2 दिनों में आसमान सितारे 6 दिन टोटल हैं। वो तो आपको, आप मिर्ज़ा साहब मेरे से ज़्यादा इल्म वाले हैं, अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। चलो बहरहाल ये काफ़ी हद तक आपको मुसलमान मुसन्निफ़ीन का भी पता चला कि ये भी डंडी मारते थे। एक रिसाले का भी जिक्र कर लें। आज मैं कहता हूँ कि चलो आज की ये बातें भी ज़मीन और आसमान के मुतल्लिक़ या जो ज़मीन के और सूरज के मुतल्लिक़ है आज मुकम्मल कर दूँ। ये नामा शाहकार है। इस रिसाले का जो है टाइटल जो है फट गया है। ये नहीं पता चलता कि ये किस माँ का है और इसका मुसन्नफ़ कौन है। गालबन कराची से छपा है। बहरहाल नाशरीन शाहकार वालों से गुजारिश कि अगर ये रिसाला आपके पास हो तो ज़रूर इनायत फरमाएँ, या कोई लेना चाहे तो कराची से तो आसानी से मिल जा सकता है। मुसन्नफ़ रिसाला हाजा सफ़र नंबर 5 पर रकम तराज है कि साइंसदान टाटरी की किताब अल्माजस्ट जो अल मजस्टी के नाम से मशहूर हुई के बारे में लिखता है। ये किताब भी पुराने ख्यालात का मजमुआ थी। टालमी ने भी इसमें ज़मीन को ही जहाँ का मरकज़ बताया और लिखा था कि सूरज ज़मीन के गिर्द घूमता है। लो, एक गैर मुस्लिम साइंसदान भी लिख रहा है कि ज़मीन के गिर्द सूरज घूमता है। इसको नहीं बयान करना, ना 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 ना, ना। कहीं सूरज परस्त हमसे नाराज़ ना हो जाएं। 1512 ईस्वी तक इसके नज़रियात को तस्लीम किया जाता रहा। आज से 8 सदियां पहले तक यही लोग ये जानते थे कि सूरज ज़मीन के गिर्द घूमता है, और ईसाईयत ने वक़्त उसके बेअसल नज़रियात के ख़िलाफ़ आज़ादों और आलमों को ज़बान ना खोलने दी। सैकड़ों मुहक्किक मिटा दिए गए और मुसलमान भी उनके ख़िलाफ़ कहने वालों पर इल्हाद के फतवे लगाते रहे। शाहकार यानी उसको मुल्हिद कहा। अब मुसन्निफ़ साहब से ज़रा सवाल करते हैं कि आदमी सूरज परस्तों को खुश करने के लिए सूरज को तमाम कायनात का मरकज़ मान ले और अपने बातिल नज़रियात आपके सामने रख दे तो वो आलम है, और जो आदमी ना ज़मीन को
نہ سورج کو مرکز مانے بلکہ خدا تعالی ہی ذات کی تمام کائنات کا مرکز مانے، اور آپ کے خیال میں عالم ہوگا یا جاہل. یعنی یہ جو شہد صاحب ہیں، ایس ایم شہد صاحب، ان سے بات ہے کہ انہوں نے جو اپنی کتاب لکھی ہے اس کے مطابق وہ بتائیں کہ وہ اگر زندہ ہیں تو بتائیں کہ یہ لنگ گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، تو پھر آپ فرشتوں کو جواب دے رہے ہیں. اسی طرح اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. ارشاد بارے تعالیٰ ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور تمام کاموں نے اللہ ہی کی طرف کا لوٹ کر جانا ہے، لوٹنا ہے ادھر ہی. ایک جگہ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. الطلاق پارہ اتنا، تاکہ جانو کہ تم کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور بے شک ہر چیز اللہ تعالیٰ کے احاطہ علم میں ہے. سورۃ طلاق. عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے، جبکہ نہ سمجھ و ناداں کے لیے دفتر بھی بیکار ہے. آج بھی اگر مسلمانوں تم قرآن کی طرف پلٹ آؤ تو تمہاری شان و عظمت اتنی بڑھا دے گا اللہ تعالیٰ کہ تمام کائنات والے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمہارے علوم کے معترف ہو جائیں گے. اب قرآن مجید کے ارشادات کو توجہ سے پڑھیں، ان باتوں کو چھوڑ کر قرآن کی طرف پلٹائیں. مسلمان ہی جو اپنی تعلیم کو بھول کر غیروں کی تعلیم اور غیروں کو نظریات کو اپنا سب کچھ بھول گیا ہے. مصنف شاہکار تھوڑا سا آگے چل کر اسی صفحہ 5 پر مصنف صاحب رقم تراز ہے کہ آخر کار پوپ کا دور دوسری مرتبہ شروع ہوا. یعنی اس وقت پوپ یا یورپ کا دور دوسری یورپ کا دور شروع ہوا، اور اس مرتبہ انہوں نے علم کو وہاں پہنچا دیا جہاں پہنچانا ممکن نہ تھا. گھسٹ گھسٹ کر چلنے والے علم حیات کو وہاں پہنچایا کہ اہل نظر باورتہ حیرت میں ڈوب جاتے ہیں کہ مشرق میں تو ہر بات ہزاروں سال چلتی ہے، تبدیلی کا امکان ہی نہیں ہوتا. علم حیات بھی امانت کی طرح چلتا رہا. نظام شمسی میں بھی کوئی نظریہ نہ بدلا. آخر کار یورپ نے علم کی حیات کو پولینڈ کے رہنے والے کوپرنیکس، یہ نام ہے مصنف کا، جو ہمیشہ کو ہمت دی، اور اس نے فلکیات کی 23 سال تحقیق کر کے ایک ایسے نظریات سامنے رکھے کہ خود علم حیران ہو گیا. بات ہوئی نا. اس نے سخت محنت کر کے اور معائنہ سے اسٹاچس کے، یہ بھی اس مصنف کا نام ہے، اسٹاچس کے خیالات کو ثابت کر دیا کہ زمین دیگر ستاروں کی طرح اپنے مدار پر چل کر سورج کے گرد گھوم رہی ہے. سورج کا پورا نظام سورج کے گرد گھوم رہا ہے. اب بات مصنف صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ ساری کائنات مرکز کس
کو مانتے ہیں، سورج کو، زمین کو، یا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو؟ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کو تمام کائنات کا مرکز مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق مشرق سے نکل کر مغرب میں غروب ہوتا ہے، چاند ستارے اور سورج ہی چلتے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے، چاند ستارے اور سورج ہی چلتا ہے۔ اگر یہ بات مان لی جائے کہ زمین گردش کرتی ہے مگر اللہ تعالیٰ کی اس کامل قدرت کو جھٹلا سکتا ہے، آدمی جھٹلا سکتا ہے جس نے کو پیدا فرمایا ہے، اور سورج کی جو گردش مشرق سے مغرب کی طرف، اس کو دنیا کی کوئی طاقت جھٹلا نہیں سکتی مگر وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو نہ پہچانا اور باطل راستوں کی طرف چل نکلے۔ بلکہ مصنف صاحب زور قلم سے یہ بات عیاں ہو رہی ہے کہ سورج دیوتا کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ اگر قرآن و حدیث کے مطابق مسلمان یہ بات مان لے تو پھر بھی سائنس کی ترقی میں کون سی رکاوٹ آ جائے گی؟ صرف ایک جن سے کچھ لیتے وہ ناراض نہ ہو جائیں۔ قرآن و حدیث کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو ہو جائے، جن کا کھاتے ہیں ان کا گاتے ہیں۔ بات تو یہ ہوئی نا، اللہ کا نہ کھاتے ہیں نہ اللہ کا گاتے ہیں۔ اللہ کا نظام تو ہے، زمین رکی ہوئی ہے، سورج چل رہا ہے، لیکن اصل میں کھاتے ان کا ہیں۔ جس اسلامی قانون نفاذ سے جس اسلامی قانون کا نفاذ ہے، یہ صرف اسی کا نہیں ہوتا کہ بڑوں اور غیر مسلموں کو اس نفاذ سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، خود کو نہیں